दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ताइवान में, जो कि इंडिया के मुकाबले बहुत ही छोटा देश है। मैं ताइवान जा रहा हूँ वहाँ पे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को अटेंड करने के लिए। इस एपिक जर्नी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताइवान के अमेजिंग आर्किटेक्चर्स, ताइवान का साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताइवान एज अ कंट्री कैसा है, आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लोगों की वहाँ पे लाइफ कैसी है, वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस कैसे हैं, और ओवरऑल जो ताइवान है वो टूरिज्म के लिए किस तरह का कंट्री है। तो चलिए मेरे साथ इस एपिक जर्नी में और हम साथ में मिलके घूमते हैं ताइवान को। लेट्स जॉइन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, फाइनली आज वो दिन है जिस दिन मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ ताइवान के लिए। शी इज़ अ लिटिल सैड कि उसको इस बार मौका नहीं मिल रहा है मेरे साथ बाहर जाने का, बिकॉज हमेशा मेरे साथ ही कहीं ना कहीं हम लोग घूमने निकल जाते हैं। कैब में बैठ चुका हूँ और कुलदीप भैया हमको आज लेके चल रहे हैं। भाई बिल्कुल सही टाइम पे मैं निकल गया हूँ, बिकॉज अब बाहर हो चुकी है बारिश भी शुरू। सो गाइस, एयरपोर्ट में हम लोगों ने एंट्री कर ली है और अभी यहाँ से हमको जाना है कैथे पैसिफिक की कियोस्क के तरफ। गाइस, बोर्डिंग पास हमको मिल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए, बिकॉज जो हमारे पास कैबिन बैग है उसके अंदर कैमरा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर पे, जहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। सब कुछ चेक होने के बाद फिर आप यहाँ से एग्जिट करोगे अंदर सिक्योरिटी चेक इन के लिए, जहाँ पे आपका सारा बैगेज वैगेज सब कुछ चेक किया जाएगा। इमिग्रेशन वगैरह सब जगह, इंक्लूडिंग जो हम लोगों ने जब अपना बोर्डिंग पास लिया तो वहाँ पे भी किसी भी तरीके की दिक्कत आई नहीं। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल में, तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को इमिग्रेशन में दिक्कत आती हो, जहाँ पे वो लोग RR लिख देते हैं आपके टिकट पे, बेसिकली विच मीन्स रिक्वेस्टेड रेफरल समथिंग करके कुछ है। तो वहाँ पे ना आपको कस्टम्स ऑफिस में जाना पड़ता है, एंड फिर वहाँ पे जाके आप अपना पूरा जो वो लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितना कैश कैरी कर रहे हो, वहाँ से तो कहीं कुछ ऐसा कुछ लाओगे कि नहीं लाओगे। तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई। वाई? बिकॉज इसके दो चीज़ हो सकते हैं। पहला, ये रैंडम होता है। दूसरा, कई बार आपके ओवरऑल जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनता है ना, उसके बेसिस पे भी आपके साथ ये चीज़ें होती है। तो एज सच डिजिटल फुटप्रिंट्स कोई भी ऐसा कुछ मेरा था नहीं, ऑब्वियस पॉजिटिव ही था। ऑलराइट, सो भाई सबवे हम लोगों ने खा लिया था, एंड सबवे खाने के बाद आज घर में कॉफ़ी नहीं पी पाया, तो हमने यहाँ पे एयरपोर्ट पे कॉफ़ी ले ली है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और भाई साहब इतना भीड़ है खचाखच। ड्यूरिंग द चेक इन दिस इज़ समथिंग आई रियली डिड गुड। मेरे आइल की सीट थी, मैंने उसको चेंज करके 39A में कर दिया। एंड जस्ट लुक एट द क्रेजी लेग रूम दैट वी हैव, इट्स क्रेजी। अदरवाइज मेरे को वहाँ बैठना पड़ता पीछे वाली रो में, जहाँ सीट नहीं मिलती। हांगकांग में हमारा जो इमिग्रेशन चेक एंड जो सिक्योरिटी चेक था, दैट इज़ नाउ कंप्लीटेड एंड आई एम नाउ बोर्डिंग। एंड अभी तक तो नीचे हम लोगों को कुछ नहीं दिखा था, बट अब ऊपर आते के साथ ही पूरा पता चल रहा है भाई कि क्या क्रेजी लेवल का ये एयरपोर्ट है हांगकांग का। इट्स नाइस। भी हांगकांग एयरपोर्ट पे आने के बाद ऊपर भी गेट है, बीच में भी गेट है, नीचे भी गेट है। मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी मेट्रो स्टेशन में गुजर रहा हूँ हमारे यहाँ पे। और देखो सामने दिखा रहा है 40 से 230 नंबर गेट इस तरफ, यहाँ दिखा रहा है 40 से गेट नंबर 230 नीचे। तो भाई गाइडिंग बहुत अच्छे से कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे आपको गेट पे ले जाने के लिए मेट्रो स्टेशन में तो मेट्रो चलती है यहाँ पे, जो हमारे वहाँ पे मेट्रो चलती है ना, सेम यहाँ से आपको मेट्रो लेके जाएगी गेट की तरफ। मतलब इतने सारे गेट है यहाँ पे कि आप वॉक तो कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इन्होंने मेट्रो रख रखी है यहाँ पे, जो आपको गेट का नंबर दिखा के कि इस गेट से इस गेट तक के लिए मेट्रो चल रही है। और ये देखो गाइस, हमारी ट्रेन आ गई है जो हमको लेके जाएगी। देख रहे हो? फैसिनेटिंग मैन। चलो चलते हैं। ये देखो गेट्स 40 to 80 and it's ready to go. My ultimate. एस्केलेटर में ना लिखा हुआ था दैट प्लीज़ स्टैंड ऑन द राइट साइड। एंड यहाँ के जो चाइनीज़ लोग हैं, दे आर सो डिसिप्लिन्ड
कि जो लिखा हुआ है वो वहीं खड़े हैं एक ही लाइन में। सिर्फ मैंने यहाँ पे हमारे इंडियंस को ही देखा होगा जो सिर्फ दूसरी लाइन में खड़े थे। ये देखो डिकैथलन का शोरूम, इट्स क्लोज्ड यार, शिट। सो मैंने सिर्फ हमारे इंडियंस को ही देखा है जो इधर उधर बिखरे हुए थे। अदरवाइज़ चाइनीज़ पीपल, दीज गाइज आर डिसिप्लिन्ड, वो उसी में चल रहे हैं जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आई मीन दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। फाइनली वी हैव एग्जिटेड दी काओशंग एयरपोर्ट, और हमारे लिए यहाँ पे जो ताइवान टूरिज़्म की तरफ से है, दे हैव अरेंज्ड अ टैक्सी। सो माय टूर गाइड इज़ हियर, फ्रांसिस। सो नाउ बोथ ऑफ अस वी गोना गो देयर एंड वील एंजॉय द ट्रिप। लेट्स गो। या ओके गाइस, जस्ट लुक, अभी हम लोग एयरपोर्ट से एग्जिट करके वी आर ऑन आवर वे टू दी hotel, and probably we'll go to some restaurants to eat something. And just look how beautiful this place is. Clean, beautiful. The weather looks nice from the inside. We found out in Taiwan a Tesla. Okay, so मेरे गाइड ने मुझे बताया ये जितने भी आप smaller buildings देख रहे हो ना, these buildings are quite old. I mean from the 90s, right? Yeah, 90s, 80s. 90s, 80s, okay. So 90s and 80s में से ये जो बिल्डिंग्स है स्मॉलर वाली, ये अभी तक है। एंड ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये अब मॉडर्न ऑब्वियसली बन चुकी है, तो ग्रो हो रही है। So guys, एक बात तो मैं मानूंगा भाई यहाँ की, आई कैन सी रास्ते पूरे तरीके से साफ़ हैं, पार्क्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। एंड देखो, कोई अगर अपनी गाड़ी पार्क कर भी रहा है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पार्क कर रहा है, मतलब इधर उधर कहीं भी नहीं लगा के जा रहा है। सो गाइज, ताइवान लैंड करने के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। सो वी आर हियर, दिस इज़ दी पूजाज इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। तो चलते हैं अंदर और ट्राई करते हैं कुछ। हेलो। ओके, सो द फूड दैट वी ऑर्डर्ड वाज मटन सीख कबाब, एंड along with that we ordered some masala naan and mutton curry. However, I'm not going to recommend this restaurant because the mutton seekh kebab was not fresh and it was really bad. The naan was okay and the gravy was also like up to the mark but not really good. So not gonna recommend this place to eat. Look what I saw on the street. A Mustang. And here is another Mercedes. भाई यहाँ ताइवान में ना, क्वाशोंग सिटी में अभी हूँ यहाँ पे, बॉस यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स कार और एक्सपेंसिव कार्स के दीवाने हैं लोग कि मोस्टली यही दिख रहे हैं। एक से बढ़कर एक मॉडिफाइड कार्स, एक से बढ़कर एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स। और भाई क्या बताऊँ, ये देखो सामने फोर्ड की भी है और यहाँ पे लेक्सस भी है। सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने के बाद हम जा रहे हैं हार्बर की तरफ, और ये यहाँ पे एक देखो काफ़ी नाइस एंट्रेंस इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी चाइनीज़ कल्चर। पहले का जो इन्फ्लुएंस था उसमें ये पहले बनाया गया था, बट आज भी इसको रखा गया है। एंड इट सॉर्ट ऑफ लुक्स नाइस, काफ़ी एक अच्छा सा वाइब देता है। एंड देखो यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं। And see, she is respecting the walker. उन्होंने गाड़ी रोक दिया उनको जाने के लिए, साइकिलिस्ट। हेलो। Right, so we are actually entering this warehouse area. So फ्रांसिस को भी नहीं पता है कि ये क्या है। This is like an artist creation. It's like a cannon, huh? Yeah, it's like a cannon. Yeah. जंकयार्ड से सारे चीज़ों को उठा के they have made it into look like a cannon. Just use all your waste metals. Right. और देखो ठीक वहाँ पे एक बॉब द बिल्डर काइंड ऑफ मैकेनिक इज़ ओवर देयर, द बिल्डर। सो हम लोग अभी ये जिस एरिया में घूम रहे हैं ना, ये एक वेयर हाउस हुआ करता था पहले। अब इसको यहाँ पे इन्होंने काइंड ऑफ आर्ट क्रिएटिव के तौर पे इन्होंने रख दिया है। मीन्स यहाँ पे आर्ट्स वगैरह बना के लोग रखते हैं ताकि एंजॉय कर सकें। सो वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉल ओवर हियर। देखो यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे पूरे पुराने टाइम के जितने भी मतलब शिप के पार्ट्स वगैरह थे ना, उनका इस्तेमाल करके देखो किस तरीके से सुंदर सुंदर यहाँ पे इन्होंने आर्ट्स की चीज़ें बनाई हुई हैं। देखो, इट्स लुक्स लाइक अ फिश बट इट्स अ बिग शिप।
दिस इज़ एन ओल्ड लोकोमोटिव जो हमको मिली है। ये देखो हमको यहाँ पे स्पैरो भी दिखी भाई, इंडिया में तो ये गायब हो गई है, ये चली गई। ये देखो भाई, ये एक ओल्ड लोकोमोटिव है and it looks really nice ना। Most of the Chinese people are Buddhist, Okay. right? So Buddhism, according to the theory, that is coming from India. Okay. But for Chinese, origin religion is Taoism. Taoism. Okay. But in Taiwan, if you pay visit to anywhere, the temple, Okay. it's mixture. So you find Buddha, Right. you find another different deities Okay. in the temple. Okay. This one, we call it Earth God. Earth God. Earth God. Okay. The meaning is it's a guardian for this village. Okay. Okay. So if you're traveling everywhere in Taiwan, whenever you go to a village, you find a small shrine like this. Okay. Earth God. So every village has one Earth God. Okay. Okay, so this is the Earth God, This is right. and people come to here, worship, pay respect every day. तो फ्रांसिस ने मुझे बताया यहाँ पे कि कल्चर के हिसाब से ना, यहाँ पे ये लोग जैसे है, ये हम एक पार्क में है, आर्ट कल्चर पार्क, जहाँ पे इस तरीके से टेंपल है। यहाँ पे लोग आते हैं, प्रे करते हैं, जैसे हम सभी करते हैं। और वो जो वहाँ पे आप येलो में देख रहे हो ना, वो है पेपर मनी, ठीक है। तो लोग उसको लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे डोनेशन भी दे सकते हो। एंड देन उस पेपर मनी को लेके आप यहाँ पे गॉड को ऑफ़र करते हो। गॉड को ऑफ़र करने के बाद आप सेम उसको ले जाके, यहाँ पे देखो ये एक इन्होंने भट्टी जैसी बना रखी है, और यहाँ पे उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है, और उसका जो स्मोक होता है वो ऊपर निकलता है। एंड दे बिलीव कि जो वो स्मोक ऊपर जाता है, इट गोज़ टू दी गॉड, एंड गॉड आपका ऑफरिंग उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। सो सी गाइज, दिस इज़ द कल्चर, राइट। यू एक्सपीरियंस सो मच व्हेन यू विजिट अ डिफरेंट कंट्री। सो देखो गाइज, फ्रांसिस अभी हमें एक और टेम्पल में लेकर आया है जो पार्क के पास ही था। जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, लुक एट दिस, सो गुड। देखो यहाँ पे वर्शिप करने के लिए पूरा इंसेंस वगैरह का है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। एंड सामने देखो सारे गॉड हैं वहाँ पे। I'll zoom in a little bit, ये देखो, and just look at the artwork, so good. The deities here, you see a lot of deities. Right. Different deities. Right. These people, some are created by imagination of the people. Okay. Some are real person in the history. Okay. Because when this temple has 5 main deities, which on behalf of the God of heaven, to prevent evil or to protect the villagers. Okay. Right. Now, every temple in Taiwan, you will see this. Okay. 2 pieces of wood. Okay. It's a crescent shape, okay? And then this crescent shape, we call it like especially for praying, Okay. right? And always made of wood or bamboo, like this. This is Okay. bamboo, This is bamboo. okay? Never plastic, Okay. never metal, Okay. right? Now, people came there to the temple, always have some, ask for a blessing, ask for fortune, ask the solution of their problems. So when they came, they took this. Okay. First, they will kneel down. Okay. Kneel down here Okay. in front of God Right. or deities, Right. and then mentally repeat whatever you want Okay. to tell the deities. Okay. Then drop this onto the floor. Okay. Okay. So when you drop to the floor, you see, there's a 3 combination possibility. Right. Okay. See,
this is one side flat, Right. one side is not flat. Right. So when you drop, there can be a three possibility. One is flat up, Right. flat down, Right. or two flat up, Right. or two flat down. Okay. So this is three possibilities. सो इस आर्ट पार्क में जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे भाई हर एक कॉर्नर पे डिफरेंट चीज़ों से आर्ट वर्क बनाया गया है। अभी उन्हीं आर्ट वर्क में से एक आर्ट वर्क मैं आपको दिखाता हूँ जो कंटेनर्स के थ्रू बनाया गया है। जस्ट लुक एट दिस, क्रेजी राइट। कैसे उन्होंने बैलेंसिंग की है इसकी, जस्ट अमेजिंग। लुक एट दैट। आई गो एंड कैप्चर सम नाइस शॉट्स। सो पियर टू आर्ट सिटी में घूमते घूमते भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई। इट्स टू हॉट आउटसाइड, तो हम लोगों ने ले लिया है आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, फ्रांसिस वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा है, कैपुचिनो। इतनी गर्मी में भाई क्या बताऊँ। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ की गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है। आई एम हैविंग दिस ब्लूबेरी आइसक्रीम। यू नो, यहाँ पे मुझको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा that they are using all of these old warehouses and they are converting it something new, earning revenue, generating jobs and obviously making a lot of tourists. I think हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ भी बहुत सारे ऐसे old buildings हैं जो खाली पड़े हैं, which can be used, right? This is something India should learn from Taiwan. दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना, पियर टू आर्ट सेंटर में, भाई अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ना ताइवान के गवर्नमेंट ने किया है। देख रहे हो, पूरा एरिया फैक्ट्री एरिया हुआ करता था यहाँ, ऑब्वियसली समुंदर के किनारे, जहाँ पे पूरा इस तरीके से काटा हुआ है। ये जो ब्रिज है ये भी रोटेट करेगा, सो हम लोग वेट कर रहे हैं 3 बजे के अराउंड ये रोटेट करेगा और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे पियर टू आर्ट सेंटर में। और भाई इस जगह पे ना इन लोगों ने अमेजिंग कर दिया है बॉस। हर जगह डिफरेंट तरीके के मतलब आर्ट वर्क है, शॉप्स है, आप ख़रीद भी सकते हो। पुराने ज़माने के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, न्यू भी मिल जाएंगे, मतलब ओल्ड से लेके न्यू सब यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, विच मेक्स लाइक रियली गुड ना, कि पुराने कल्चर को भी लेके चल रहे हैं और न्यू को भी प्रमोट कर रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पे ना भाई ओल्ड एज लोग नहीं आए, सारे यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं, सारे यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे शॉप चला रहे हैं भाई, सीरियसली। सो इस रोटेटिंग ब्रिज के ऊपर हम लोग अभी जाके थोड़ा सा वॉक करने के लिए जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नाउ इट्स क्लाउडी विच इज़ गुड। टू बी ऑनेस्ट इस मौसम ने अब थोड़ा सा बेरेबल कर दिया है, अदरवाइज द हीट वाज जस्ट किलिंग। एंड दिस इज द यहाँ का रोटेटिंग ब्रिज सेरेमनी हो गया है ख़त्म और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए, बिकॉज़ मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे एक DJI का शोरूम विज़िट करना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय अ ड्रोन। सो देखते हैं ड्रोन का प्राइस यहाँ पे कितना है, इंडिया के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आता है, तो वो देख लेते हैं कि कौन सा ड्रोन पसंद करते हैं। एंड यू गाइस जस्ट एंजॉय द व्यू, ब्यूटीफुल। भाई कैब भी कोई ऐसी वैसी नहीं दी है, मर्सिडीज़ की कैब है बॉस। और वैसे यहाँ पे मर्सिडीज़, ऑडी, BMW मतलब सब कॉमन है बहुत। Yeah, let's go. Okay, so this is the DJI Mini 3, the one which I am thinking to buy. So this is 7700. So
सो गाइज दिस इज़ द वन जो मैं सोच रहा हूँ लेने की। गाइज फाइनली यहाँ पे मैंने ना ये DJI Mini 3 जो है ये मैंने ख़रीद लिया है। काफ़ी अच्छे प्राइस पे था ये, ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में आई थिंक कुछ 55,000 के अराउंड आ रहा था, प्लस 5% वैट का रिफंड। सो नाउ फाइनली वी हैव द DJI ड्रोन। भाई ताइवान आया ही था इसीलिए कि DJI का ड्रोन खरीद लूँ, और अब मैंने इसको ले लिया है। सो ड्रोन हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं टैक्स रिफंड के लिए। सो फ्रांसिस इज़ हेल्पिंग मी टू गेट द टैक्स रिफंड। 5% का है कुछ वैट रिफंड जो मिल जाएगा, सो ले लेते। वी गॉट अबाउट $700 बैक NT डॉलर्स। सो मेरा जो टोटल कटा था दैट वाज अबाउट 53,500 रुपीज़। सो 53,500 रुपये में DJI Mini 3 मैंने यहाँ से ख़रीदा था, और 5% वापस भी मिल गया मेरे को, ठीक ठाक। तो गुड फॉर मी। ओके, सो हम लोग पहुँच गए हैं होटल में, एंड ये रहा मेरा होटल का रूम। ये रही एक्सेस की। आ जाओ। सो यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, दे हैव दीज बाथरोब्स अवेलेबल। मिरर, एक लॉकर भी है। ओ वेरी गुड। दिस इज़ द एंट्री ऑफ आवर रूम। तो पहले रूम दिखा देता हूँ। ये है हमारा बेड। वी हैव अ टेलीविज़न, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। अभी बैठ के एडिटिंग कर लेंगे थोड़ा बहुत। We have some complimentary stuff, and let's go check out the washroom. So this is the washroom that we have. We have a bathtub, nice mirror, यहाँ पे भी हम नहा सकते हैं।